और माता काली की जो शक्ति है वो अपार है, काल से भी जो परे हैं वो महाकाली हैं। जो भगवान शिव के साथ चलते हैं, जो महाकाल की काली हैं, वो महाकाली हैं। तो महाकाली का जो स्वरूप है वो उग्र होता है दुष्टों के लिए, उग्र होता है असुरों के लिए, पर अपने बच्चों के लिए सदैव वो ममतामयी रहती हैं। जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ के बाल रूप बटुक भैरव को उन्होंने अपने छाती से लगा लिया था जब वो रो रहे थे और माता काली का जो क्रोध था वो शांत नहीं हो रहा था, तो भगवान भोलेनाथ ने बटुक भैरव का अवतार लिया और उस समय माँ का ममता भरा जो रूप है वो देखने को मिला। उसी प्रकार माँ अपने बच्चों पर सदैव अपनी ममता लुटाती रहती है। माता काली सभी देवताओं के साथ पूजी जाती है, चाहे वो भगवान शिव हों, माता या दुर्गा का तो रूप ही हैं, भैरव बाबा, हनुमान जी महाराज, या भगवान शिव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा त्रिलोक भारती, गोगा जी, तेजा जी, बावरी या ज्योतिराम बाबा, सबके साथ माता काली की पूजा होती है। और ये सब माता काली की शरण में होते हैं। माता काली की शक्ति के बिना कोई शक्ति चली ही नहीं सकती, क्योंकि सभी में माता काली की शक्ति विद्यमान होती है। कई बार आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते करते एक ऐसा समय आता है जब आपके ऊपर सवारी आ जाती है, आप खेलना शुरू कर देते हैं, झूमना शुरू कर देते हैं, और वो जो समय होता है वो समय आपके लिए आनंददायक होता है जब माता काली की सवारी आती है। पर कई बार गलती ये हो जाती है कि 35-35 साल, 30-30 साल से आपके घर में कोई प्रेत, जिन, मशान या नकारात्मक शक्ति मौजूद है, पर वो अपने संकेत नहीं देती आपको। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वो आपके घर को परेशान करती है, बर्बाद करती है, आपको पीछे धकेलती है, पर वो संकेत नहीं देती। ऐसे में वो शक्ति जब आप पूजा करते हैं तो वो शक्ति आपके ऊपर सवार हो जाती है और आपकी पूजा का फल ग्रहण करने लगती है। जिससे क्या होता है, आपकी पूजा के फल को ग्रहण करके वो शक्तिशाली होती है। जिस प्रकार से पूजा जब देवताओं तक पहुंचती है तो देवता शक्तिशाली होते हैं, उसी प्रकार से जब नकारात्मक शक्ति अगर उसको ग्रहण कर ले तो वो शक्तिशाली हो जाती है और ताकतवर होने के बाद वो आपको परेशान करती है, खेलती है, आपके शीश पर वो खेलती है, सिर पर खेलती है, शरीर पर खेलती है और माता काली का ही रूप प्रकट करती है, क्योंकि आप माता काली की पूजा करते हैं। उसी तरीके से वो जीभ निकालती है, बालों को खिंडाती है, बालों को बिखेरती है और गोल गोल घूमती है, झूमती है, उसी प्रकार से। तो इस प्रकार वो अपने आप को माता काली बोलती हैं कि मैं माता काली हूँ। और इस वहम में, क्योंकि आपके घर में जो व्यक्ति पूजा कर रहा है या आप पूजा कर रहे हैं वो माता काली की कर रहे हैं, तो सभी लोगों के दिल में, दिमाग में एक चीज़ जाती है कि माता काली की ही सवारी है, और वो पैरों में पड़ जाते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं और फिर वो शक्ति, नकारात्मक शक्ति अपना खेल रचाना शुरू करती हैं। तो कुछ 7 लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि सवारी माता काली की है या फिर नहीं है। अगर कोई प्रेत, मशान, जिन, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पर खेल रही है, या कोई प्रेतनी खेल रही है और वो कह रही है मैं तो माता काली हूँ, जीभ निकाल रखी है उसने, जीभ निकालने से माता काली नहीं होती, और ना ही सिर के बाल खोलने से माता काली आप कहेंगे उनसे। माता काली जब आती हैं तो अपने स्वरूप में आती हैं और अस्तित्व में आती हैं, तत्वों के साथ आती हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो सवारी है वो माता की है या फिर किसी अन्य की, क्योंकि अगर वो सवारी आप नहीं जानेंगे तो वो सवारी फिर खेल खेलना शुरू कर देगी और आपको पाप का भागीदारी बनाना शुरू कर देगी और आपको कभी उभरने ही नहीं देगी और आपके घर में परेशानियाँ उत्पन्न वो करती रहेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से। पहली बार शिव कृपा परिवार पर है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। सबसे पहला लक्षण होता है, जिस भी व्यक्ति को माता काली की सवारी है या नहीं है, आप कैसे जान सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सवारी आती है माता की, तो वो ऐसा नहीं कहीं भी आ जाएगी। माता की सवारी जागरण में या आप पूजा करें तब आ सकती है, और वो भी अगर आपका कोई गुरु है तो, गुरु नहीं है तो वो बहुत ही कम आती है। पर अगर प्रेत है तो वो कहीं भी खेलना शुरू कर देता है, आपके घर में खेलना शुरू कर देता है, आप रिश्तेदारी में गए वहाँ खेलना शुरू कर देता है, आपने बोला कि माता को बुलाओ, आपने याद किया और माता वो आ गया, तो इस प्रकार से खेल खेलना आपके साथ शुरू कर देती है। तो माता अगर ऐसा आपको लगे कहीं भी खेलने लगी तो वो माता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा संकेत है, लक्षण है, वो है कि वो बहुत बड़े बड़े बोल बोलना शुरू कर देती है। जो प्रेत है
माता कभी बड़े बोल नहीं बोलती, जो होगा वही बोलती हैं। उनको भूत भविष्य वर्तमान सब पता होता है। पर जो प्रेत होता है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि वो अतृप्त आत्मा होती है, वो आपके शरीर के जरिए अपनी संतुष्टि करने के लिए कोशिश करते हैं, तृप्त होने की कोशिश करते हैं। और शरीर में जो आनंद मिलते थे उसको पहले, उन आनंदों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है वो आपको बोलते बड़े बड़े, अगले महीने तेरी लॉटरी लग जाएगी, या फिर अगले महीने तेरा काम ये डबल हो जाएगा, या फिर तेरा लड़का हो जाएगा, ये हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, और इसी लड़की से तेरी शादी हो जाएगी, इस प्रकार से। तो वो कभी माता काली नहीं हो सकती। माता कभी बड़े बोल नहीं बोलती। तीसरा लक्षण होता है कि वो माता अगर है तो कभी माता भेंट नहीं मांगती। अगर वो प्रेत या नकारात्मक शक्ति है तो वो भेंट मांगेगी, बार बार भेंट मांगेगी, तामसिक भेंट, मुर्गा, बकरा, क्योंकि इनसे ये नकारात्मक शक्तियाँ शक्तिशाली होती हैं, और जितनी ये शक्तिशाली होंगी उतना ही ये फिर अपना प्रभाव आपको दिखाती हैं। तो माता कभी अपने मुंह से भोग नहीं मांगती, आपको बता जरूर देती हैं कि इस भोग को आप दे देना, आपका काम बन जाएगा, पर कभी ज़बरदस्ती नहीं करती। वो भेंट सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगती कब है, जब आपका कार्य हो जाता है, और वो भी कभी डरा के नहीं मांगती। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको डराती हैं कि मेरा भोग नहीं दिया तो मैं एक की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, या बकरा नहीं काटा, या इस तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो चौथा लक्षण है वो है कि जब भी माता आती हैं तो जयकारे जरूर लगाती हैं, अपने धाम के जयकारे लगाती हैं। अपने धाम के या अपने साथ जो शक्तियाँ चल रही हैं उनके साथ उनके जयकारे लगाते हैं। जैसे हनुमान जी उनके साथ चलते हैं, हनुमान जी के, बालाजी के, भैरव बाबा के, भगवान शिव के जयकारे लगाती हैं, माता मदानंद के जयकारे लगाती हैं, बावरियों के जयकारे लगाती हैं जब वो चलती हैं। कई बार जो प्रेत होता है, जब उससे बोला जाता है कि जयकारे लगाओ, तो प्रेत जो है ना, उसको पता कुछ होता नहीं है कि माता कैसे आती हैं। वो क्या है, वो जयकारा लगाता है, खुद माता काली बन के आया, कहता है माता काली की जय। तो अगर ऐसा हो तो वो माता काली नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। कभी कोई शक्ति आ रही है वो अपना जयकारा कभी नहीं लगाएगी, अपने धाम का जयकारा जरूर लगाएगी, अपने साथ जो शक्तियाँ चल रही हैं उनका जयकारा लगाएगी, पर कभी भी अपना जयकारा नहीं लगाएगी। पांचवा जो लक्षण है कि वो खुद की तारीफ करती है। अगर कोई नकारात्मक शक्ति तो वो बार बार खुद की तारीफ, अपनी खुद की शक्तियों की तारीफ करती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। माता कभी खुद की तारीफ नहीं करती, उनकी तारीफ करने के लिए तो पूरा संसार है। ये संसार उनके चरणों की धूल के रज के बराबर भी नहीं है। माता का जो रूप है, विकराल रूप है, हमारी क्या औकात है कि हम अपने मुख से उनके लिए 2 शब्द भी कह सकें, ये ब्रह्मांड कम पड़ जाता है। तो ये संकेत है। छठा जो संकेत है कि वो आपको लालच देती है। लालच कैसे, कि तेरा ये काम हो जाएगा, तेरा वो काम हो जाएगा। घर वाले बोलते हैं माता ये काम हो जाएगा, करा हो जाएगा। इस तरीके से वो आपको आकर्षित करने की कोशिश करती है ताकि आप उस पर शक ना करें। और जो सातवां संकेत है, लक्षण है, वो है कि अगर वो शक्ति है तो अगर माता काली है तो वो आपके बारे में बताएंगी, आपकी परेशानी के बारे में बताएंगे, उसका निवारण बताएंगे। पर जो नकारात्मक शक्ति होगी वो कभी आपकी परेशानी के बारे में, वो आपको उल्टी सीधी चीज़ें बताएंगी, और आप उनसे वो चीज़ पूछिए जो उसको ना पता हो कि आपके पिता का देहांत कब हुआ था, क्या कहाँ है वो, ये सारी चीज़ें पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगी। तो ये सब संकेत हैं कि माता काली वो नहीं है, वो एक प्रेत है। और अगर ये ना मिले, और जो मैंने आपको बताया कि माता काली आए तो जयकारे लगाती हैं, तो वो संकेत माता काली के हैं। मुझे आशा है आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा एक वीडियो में कि जो आप बीती घटना मैं आपको बताऊंगा एक व्यक्ति की, कि उनके साथ में एक प्रेत ने इसी प्रकार से खेल खेला था। और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगली वीडियो को। और बाबा भोलेनाथ और माता काली से विनती करता हूँ वो आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।